हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज है शनिवार की सुबह और अब दिन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या करते हैं, दिन में क्या क्या होता है, क्या बनाते हैं खाना। सो स्टार्ट करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह एकदम नहा के पूजा करके। और अब करेंगे हम लोग किचन के काम। सो सबसे पहले मैंने नई वाली कढ़ाई अलग करके रखी है। हमने कहा ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में कहीं गलती से गिर जाए। और इसके बाद मैं लग गई सुबह के काम में। और अब मेरे पास देखिए इतनी सारी बास्केट हो गई हैं, पहले बहुत कम थी। और इसके बाद अब आज मुझे सब्जियां निकालनी थी, जो जो सब्जियां ख़त्म हो गई थी और जो लानी थी सब देखना था सब कुछ, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे के दिन मार्केट रहता है, सब्जी लाते हैं हम लोग पूरे हफ्ते की। कई बार पूरे हफ्ते चलती है, कई बार नहीं भी चलती है, तो इस हिसाब से मैनेज करते हैं। कई बार बीच में आ जाती है या फिर कुछ और बना लिया। तो सबके घरों में शायद ऐसे ही होता होगा कि कभी कभी हम नहीं होती हैं सब्जियां तो कुछ और बना देते हैं, या होती भी हैं तो कोई नहीं खाने का मन करता है, वैसा ही रहता है। स्प्राउट्स देख रही थी तो स्प्राउट्स ख़त्म हो गए थे। आज स्प्राउट्स भी बनाने थे, क्योंकि एक बार बनाती हूँ तो 3-4 दिन चलते हैं। तो अभी मैंने फिर से स्प्राउट्स भिगो के रख दिए और इसके बाद करने लगी मैं वो काम जो आजकल सारे महिलाएं घर की करती हैं। ठंडे पानी में सादा पानी मिला के बॉटल में भरना और फिर इसको रखना। दिन भर यही होता है कि फिर ठंडा पानी भरो, फिर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उसमें सादा पानी मिलाओ, यही सब चलता रहता है। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स, मैं बना रही थी नाश्ता। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं नीर डोसा। सो नीर डोसा बॉम्बे में बहुत फेमस है। मैंने अपनी फ्रेंड के लंच बॉक्स में कई बार खाया है। तो वो उसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करती थी, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक टमाटर की अलग तरीके की चटनी सिंपल सी बनाना बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, राइस को मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और सुबह होकर इसका पूरा पानी निकाल के अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कोकोनट। तो जितना आप राइस लेंगे उसका 1/4 भाग आपको कोकोनट डालना है, कच्चा नारियल। अगर आपके पास कच्चा नारियल नहीं है तो जो खोपरा होता है, नारियल सूखा वाला होता है, उसको आप रात भर भिगो के रख दें या 8-10 घंटे के लिए भिगो के रख दें, फिर उसका छिलका उतार के यूज़ कर लें तो भी काम आएगा। और अगर किसा हुआ नारियल डेसिकेटेड कोकोनट है तो भी उसको फुला के रख दें, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ 100% टेस्ट तो नहीं आएगा वैसा, लेकिन हाँ 70-80% आपको मतलब ऑलमोस्ट टेस्ट आएगा। और अब मैं चाय बना रही थी तो चाय छान दी। चाय मम्मी के लिए बिना शक्कर की और हम लोगों के लिए शक्कर वाली बनती है। इसके बाद मुझे करना था कुछ काम। अभी मैं भी सो के नहीं उठी थी। मैं भी आज अभी एक्चुअली 8 भी नहीं बजे थे। मैं भी 8 बजे 8:15 तक नीचे आती हैं अगर उन्हें उठाया जाए, और नहीं उठाया जाता है तो फिर वो अपने मन से कितने भी बजे आ जाती हैं। कभी 6:30 बजे, कभी 6 बजे ही उठ जाती हैं, तो वैसा रहता है। तो मुझे ये जो 2 चेयर हैं, तो ये 2 चेयर रहती हैं अंदर साइड। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ क्लीनिंग नहीं हो पाती है, डेली झाड़ू पोछा नहीं हो पाता, तो काफ़ी डस्ट वगैरह हो जाती है। डस्ट के साथ साथ क्या होता है कि कुछ भी बाल वगैरह फंस गए और हेयर्स हैं या कुछ भी कोई छोटा मोटा टुकड़ा फंस गया कागज़ का, बच्चे खेलते रहते हैं तो काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो 2-5 दिन में 7 दिन में यहाँ की क्लीनिंग करवानी पड़ती है। साथ ही साथ मैंने करी डाइनिंग क्लीन, क्योंकि ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक लास्ट डाइनिंग कवर बचा है। मैं किसी दिन डाइनिंग कवर लेके आऊँगी। बिल्कुल भी डाइनिंग कवर दो थे, तो एक तो उस दिन ख़राब हो गया था और ये सेकंड वाला भी साइड से उखड़ने लगा। मैं भी ने इससे खेल डाला है, तो अभी चलेगा, फिर देखती हूँ कब लेके आती हूँ। तो ये है वो चटनी जो आप इस डोसे के साथ खाएँगे। टमाटर लें, टमाटर में आप धनिया, मिर्ची, थोड़े से करी पत्ता और साबुत मूंगफली को भूनना वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप डाल दें। और इसके बाद इसमें ऐड करें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। नमक के बाद आप इसमें ज़रा सा बिल्कुल पानी मिलाएं और इसको पीस लें एक मिक्सर जार में। और फिर इसके बाद हम देंगे इस चटनी में तड़का। तो तड़का देने के लिए किसी भी तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, बिल्कुल ज़रा सा। राई दाने डालें और जीरे ना डालें। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी करी पत्ता डालें, चटक जाने में करी पत्ते। इसके बाद जो ये तड़का तैयार होगा इसको आप चटनी के ऊपर स्प्रेड कर दें और फिर चाहें तो मिक्स कर लें, नहीं तो इसी तरीके से निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो अब आती है गाइस डोसा बनाने की बारी। तो जो बैटर है उसमें जितना बैटर बनेगा, आप जब उसको पीस लेंगे तो उससे आप उसमें 2 गुना पानी और मिला दें।
और एकदम देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाएगी, एकदम पतला हो जाएगा। फिर तवा लें, अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो ठीक है, और नहीं है तो लोहे के तवे पे भी बन जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब लोहे के तवे पे हम डोसा बनाते हैं तो 1-2 डोसा ख़राब होते हैं स्टार्टिंग के, लेकिन इसके बाद ना सेट हो जाते हैं डोसा और बहुत अच्छे लोहे के तवे पे बनते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मेरा जो लोहे का तवा है पुराना वाला, मैं जब भी डोसा वगैरह बनाती हूँ तो अगर मुझे नॉन स्टिक पे नहीं, पहली बात तो ये कि मतलब जो मेरा पुराना नॉन स्टिक है तो उसकी कोड़ी निकल गई तो मैं उस पर बनाती हूँ, और नहीं तो मैं लोहे के तवे पे बनाती हूँ और वो बहुत एकदम परफेक्ट डोसे बनते हैं। तो फिर इस बैटर को मैंने तवे पे अच्छे से फैला दिया, पर ध्यान रखें कि तवा एकदम गर्म होना चाहिए, इससे आपका डोसा बहुत इजीली बनेगा। अब जो ट्रेडिशनल रेसिपी है नी डोसे की, उसमें वो ऊपर से घी और ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालते, खाली आप तवे में डोसे को डाल दें और ये बन जाएगा बिना ऑयल का, 0 ऑयल रेसिपी है। लेकिन सबके घर में से अलग अलग तरीके से खाते हैं, तो मेरे यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देती हूँ, जिससे ये क्रिस्प हो जाता है नीचे से, और क्रिस्प हो जाने के बाद फिर इसको सर्व करती हूँ मैं। तो जब तक डोसा पक रहा था मैंने आटा गूँथ लिया रोटी बनाने के लिए। खाने में आज बन रही है कढ़ी, बूंदी की रोटी और चावल बनेगा। सो बूंदी की कढ़ी की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको दोबारा चाहिए तो किसी दिन आप कमेंट में बताइएगा। सो मैं किसी दिन दोबारा भी कर दूँगी, लेकिन आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये देखिए नीर डोसा एकदम बनकर तैयार है, इसे मैं इस चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ और ये बहुत अमेजिंग था। अब मैं मम्मी पापा और मीवी को नाश्ता देने जा रही हूँ, और देखिए इस तरीके से ये लोग बाहर बैठ जाते हैं, और बाहर बैठने के बाद सबको आते जाते देखते रहते हैं, कौन कहाँ आता है कहाँ जाता है। मीवी को भी, अब मीवी सब कुछ जानने लगी है हर चीज़, तो वो भी खेलती रहती है अपने दादा दादी के साथ, वो लोग उसको देखते रहते हैं। अगर दादा दादी उसके नहीं होते हैं तो फिर मुझे डोर क्लोज रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं कैट ना आ जाए, कहीं गलती से बच्चा बाहर ना चला जाए, मेन रोड का मकान है। तो ये सारा मतलब बुजुर्ग रहते हैं घर में, तो ये सारे आपको प्रॉफिट रहते हैं कि आपको इतना मतलब टेंशन नहीं रहती है, ये रहता है कि हाँ आपका बच्चा खेल रहा है, सुरक्षित है, तो थैंक गॉड। और इसके बाद मैंने सीखी फटाफट से अपने नॉन स्टिक तवे पे फिर से रोटी, कढ़ी पे लगाया मैंने एक तड़का और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। कढ़ी बनने के बाद मैंने किए बर्तन साफ़, और बर्तन तो मतलब करने ही थे, साथ साथ मैंने राइस वगैरह इसके पहले धो लिए थे। और मेरी कढ़ी चावल नहीं खाती, तो मेवी के लिए मैं बना रही थी आज दलिया और स्प्राउट्स की खिचड़ी। आज मेवी को नहलाने में फिर से लेट हो गया, क्योंकि सुबह से काम बहुत लेट हो जाते हैं, खाना नाश्ता बच्चे को खिलाना थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। मैं आई ऊपर, तो ये गाइस कल के कपड़े हैं जो कल धुलने के लिए डाले थे, बट कल बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इन्हें उठा पाऊँ, तो मैंने अभी सुबह से उठा के इनको सबको फोल्ड किया। और यहाँ पर मैं भी मेरे से बातें करती जा रही हैं, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं, और उनको ना ब्लैंकेट के अंदर खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैंने अपनी लाडो रानी को नहला दिया, और मेरी लाडो रानी आ गई नहा के, उनको तैयार किया, खेली करी, बातें करी उनसे बहुत सारी। अम्मी भी बातें करने लगी हैं बहुत सारी, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा उनसे बातें करने में भी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं छोटे बच्चे। फिर इसके बाद मैं सोच रही थी कि मेवी सो जाएं, लेकिन मेवी बिल्कुल सोने के मूड में नहीं थी, उनका पेट भरा हुआ था अभी। तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि अभी अगर मैंने सुला दिया तो फिर ये उठ जाएंगी। सो इसके बाद गाइस मुझे करना था पोंछे की तैयारी, पोंछा बनाना था। एक तो मिडिल क्लास फैमिली में वैसे ही होता है। एक मेरा पुराना कॉटन का प्लाज़ो था, तो मैंने उसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक एक हाथ, एक एक मतलब हाथ उसको अच्छे से कट कर लिया। और मैं इसका पोंछा इस टाइप से बनाऊंगी जैसे मिरर वगैरह पोंछना है, तो एक कपड़े को मैंने गीला कर लिया और एक को सूखा रखा, और इस तरीके से देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के मिरर को क्लीन किया, और फिर सूखे वाले कपड़े से क्लीन किया। अगर कॉटन के आप इस तरीके से कपड़े से करेंगे तो मिरर वगैरह बहुत क्लीन रहते हैं और उनमें दाग नहीं दिखते हैं। तो मैं इस तरीके से ऐसा करती हूँ। पुराने वाले मेरे कुछ कपड़े ख़राब हो गए थे, तो फिर मुझे याद आया, मैं एक दिन कपड़े लगा रही थी, जब वो उस दिन आप ही के सामने तो लगा रही थी, तो मैंने निकाल के फिर रख दिया था। तो फिर जब से अभी मुझे टाइम मिला मैंने कहा कर लेते हैं यार, जो काम हो गया वो हो गया, और जो काम छूट गया तो फिर वो लेट होता ही जाता है, ऐसा रहता है काम का। तो
तो वैसे ही हिसाब किताब रहता है घर में कामों का, बच्चे छोटे होते हैं या आप बिज़ी रहते हो, दिन भर काम रहते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने मिवी को नहलाया, खिलाया, मिवी ने तो नहा ही लिया था, खिलाया सुलाया। और ये आलू वाला चैलेंज कल मैं करना भूल गई थी, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसे आप ट्राई कीजिएगा। इससे मेरे कुछ चेहरे के में कुछ दाग वगैरह थे तो वो ठीक हो रहे हैं। तो ये देखिए पूरा लगाने के बाद फिर मैंने अभी इसको 10 मिनट तक लगाए रखना है, जब तक मैंने फटाफट सब्ज़ी बघारी। तो मैं बना रही थी आलू चने की और टमाटर की सब्ज़ी मसाले वाली। और इसके बाद मैं सब्ज़ी के साथ साथ और भी किचन का थोड़ा काम शाम के खाने का करती जा रही थी। और ये देखिए अब मैंने कर लिया है, सब्ज़ी आ गई है तो सब्ज़ी वगैरह छांट रही हूँ। और ये मैंने फेस क्लीन करके आपको भूल गई थी दिखाना, तो ये अभी दिखाया मैंने आपको। सो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। कल फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।